हेलो एवरीवन। सो RAS प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक आचोलिया और 20 जुलाई 2025 की सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं 2025 की सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान हेल इन राजस्थान पॉलिसी एम्स टू प्रमोट मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म की यहाँ पर बात की जा रही है। इनमें से कौन सा पॉइंट इस चीज़ के लिए नहीं लगता है, करेक्ट आंसर बताना है। मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी के लिए नहीं है। फाइन। हॉस्पिटल्स को इनकरेज किया जा रहा है टू ऑब्टेन नाब और IGC जैसी एक्रेडिशन, बिल्कुल करेक्ट है। एस्टेब्लिशिंग अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। बैनिंग आयुष, नो, दिस वन इज रॉन्ग। लाइजिंग विथ इंश्योर टू कवर इंटरनेशनल मेडिकल वैल्यूज, या ये सही है। इसका आंसर ओनली 3 आएगा। ठीक है, देखिए हील इन राजस्थान पॉलिसी का एम इतना सा है, राजस्थान का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है, किसी भी तरीके से डेवलप करना है। फाइन। तो यहाँ पर आयुष को बैन करने का कोई गोल नहीं होगा। ठीक है, आयुष एक डिपार्टमेंट है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को चेक करता है, यूनानी ट्रीटमेंट को चेक करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आयुष के साथ तो इनका इवन ज़्यादा अच्छा कोलेब्रेशन है। राजस्थान की अगर बात करें तो 37,000 मेगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी है, लेकिन राजस्थान 11,000 मेगावाट ही यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, आइडेंटिफाई करना है। ट्रांसमिशन infrastructure failure, discom choosing expensive coal over green energy, declining solar radiation level and state mandate flavoring coal to support local mining। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो ठीक है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, इनमें से प्राइमरी रीजन पूछा है, फर्स्ट थिंग याद रखना, प्राइमरी रीजन पूछा और यहाँ पर करेक्ट पूछा है। कई बार यहाँ पर इनकरेक्ट भी पूछ लेता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को हमें देखना है। फाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर बिल्कुल हो सकता है। डिस्कॉम चूजिंग एक्सपेंसिव कोल, ये बात भी सही है। ओवर ग्रीन एनर्जी, सी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। ठीक है, डिक्लाइनिंग सोलर रेडिएशन लेवल हो सकता है। स्टेट मैंडेट फॉर फेवरिंग कोल टू सपोर्ट लोकल माइनिंग, मेरी नज़र में आंसर 2 इसका सही है। वो रहा डिस्कॉम कंटिन्यूइंग परचेस कॉस्टली कोल पावर इंस्टीड ऑफ टेपिंग चीपर सोलर एडिंग टू 1.5 लाख करोड़ डेप्ट। देखो, कहने का मतलब ये हो रहा है कि भैया हमारी कैपेसिटी तो ज़्यादा है लेकिन हम कम ही कंज्यूम कर रहे हैं। 37,000 मेगावाट के हम एनर्जी यानी राजस्थान में कैपेसिटी है लाइट बनाने की, लेकिन हम 11,000 मेगावाट ही बना रहे हैं। इसका क्या रीज़न जा रहा है? उसका रीज़न यही जा रहा है कि भैया डिस्कॉम एक्सपेंसिव कोल से एनर्जी बनाने में प्रयास कर रहा है, रेदर देन रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में, रेदर देन सोलर प्लांट या ग्रीन एनर्जी बनाने में। फाइन, चलिए अलवर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें ना, AMC की बात करें, तो इनका इंप्रूवमेंट हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में, वॉज क्रेडिटेड टू। इनको जो स्वच्छ सर्वेक्षण रेटिंग मिली है उसमें इनका क्या रेटिंग है उसके बारे में भी देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसमें बताना है हमें। ऑटोमेटेड वेस्ट सेग्रेशन प्लांट, GPS मॉनिटर्ड, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम एंड सिटीजन एंगेजमेंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ म्यूनसिपल सर्विस एंड रिड्यूस्ड एप्लीकेशन ऑफ ODF। देख लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। GPS बेस्ड वेस्ट कलेक्शन इंस्पेक्शन इसमें रहेगा, ऑप्शन डी नहीं। इवन इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी। तो GPS बेस्ड में ये सबसे अच्छी रैंकिंग पर है, इम्प्रूवमेंट हुआ है इनका। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फर्स्ट मंथ ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की अगर हम बात करें तो भैया ये साउथ है और ये वेस्ट है, यानी ये साउथ वेस्ट हो गया। यहाँ पर मेडागास्कर आइलैंड है और यहाँ से हमारे पास क्या आता है, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, मानसून आता है, जिसे साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून मेडागास्कर से इंडिया आता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है, मेडागास्कर। फाइन, जी हाँ। तो जब मानसून राजस्थान पहुंचता है तो रिकॉर्डेड हायर देन नॉर्मल रेनफॉल इन 35 डिस्ट्रिक्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल इन अ सिंगल डे। सबसे ज़्यादा सिंगल डे में सबसे ज़्यादा रेनफॉल आने वाली वो कौन सा एरिया था? तो मेरी नज़र में वो रामगंज मंडी कोटा हो सकता है। ठीक है, जी हाँ, रामगंज मंडी कोटा में 199 mm की रेनफॉल हुई है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ राजस्थान हील इन राजस्थान पॉलिसी, कौन सा इसमें से वो कंपोनेंट नहीं है? देखो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड ही बात की जाएगी यहाँ पे। कल्चरल सेंसिटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, बिल्कुल करेक्ट है। मेडिकल प्रोसीजर प्राइसिंग बिल्कुल होना है। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो सकता है। सब्सिडाइजिंग कोल पावर प्लांट्स टू सपोर्ट हॉस्पिटल इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सब सही हो सकता है। लेट्स सी, ऑब्वियसली ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट जा रहा है कि ऑप्शन डी से कहीं तक संबंधित नहीं है। हील इन राजस्थान पॉलिसी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी है,
मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए भी है, प्राइसिंग के लिए भी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए। लेकिन कोल पावर प्लांट हॉस्पिटल्स के लिए बनवाना ये अजीब ही कुछ लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर रिसेंटली रैंक्ड अमंग द टॉप इन द स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 रैंकिंग इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे टॉप पर रैंक आने वाली कौन सी सिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। जोधपुर, अलवर, बीकानेर और सीकर। आंसर अलवर है। अलवर यहाँ पर 4th पोजीशन में है इन राजस्थान ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग सैनिटेशन परफॉर्मेंस और जीपीएस बेस्ड स्वच्छ सर्वेक्षण सिस्टम। जीपीएस बेस्ड नॉट स्वच्छ सर्वेक्षण सिस्टम बट जीपीएस बेस्ड इन्होंने गाड़ी वाला जो आता है कचरा उठाने के लिए उसको जीपीएस बेस्ड कर दिया है और सिटीजन्स का एंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। विच रिसेंट पॉलिसी एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन पेशेंट्स एंड प्रमोट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान। तो ऑब्वियसली हील इन राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। which was major challenge identified in Rajasthan's renewable energy sector despite high installed capacity। देखो कैपेसिटी अच्छी होने के बाद भी हमारे साथ एक मेजर चैलेंज क्या आ रहा है, वो ग्रिड इंस्टेबिलिटी का है, ओवर प्रोडक्शन का है, पुअर ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्कॉम डिलेइंग। डिस्कॉम ही कोल पावर पर बेस्ड हो रहा है, इस वजह से भी ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डायरेक्ट रिकमेंडेशन टू इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट इन राजस्थान एज पर रिसेंट इकोनॉमिक एडिटोरियल। रिसेंट इकोनॉमिक एडिटोरियल के आधार पर अगर हम बात करें तो राजस्थान के लिए बेस्ट एडवाइस क्या है कि राजस्थान किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सुधार सकता है। नरेगा और रूरल स्किल को आगे बढ़ाना, बैन करना गिग इकोनॉमिक जॉब्स को, डाउन साइज करना पब्लिक सेक्टर को, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर। सी देखा जाए तो ये पॉइंट वैसे ही एकदम अलग लग रहे हैं। अगर आप देखोगे कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हमें यस नहीं करना है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑलवेज नो रहेंगे, याद रखें। जैसे कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, कंप्लीट प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये गलत है, हो ही नहीं सकता। डाउन साइज करना पब्लिक सेक्टर को, यानी गवर्नमेंट के फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज को कम कर देना, ये भी गलत है। ठीक है। बैन करना गिग इकोनॉमी, बिल्कुल गलत है। ठीक है। एक्सपेंशन करना नरेगा का, रूरल स्किल ट्रेनिंग का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अपडेट्स विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान रिसीव्ड द हाईएस्ट रेनफॉल इन अ सिंगल डे। रामगंज, मंडी, कोटा। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो वैसे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी नेक्स्ट डे। कल फिर मिलते हैं और कल के करंट अफेयर्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।